इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की अपील की है। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने दोहरा दिया है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और किसानों की समृद्धि मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। कांग्रेस पर भी नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधते हुए किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। मुझे आशा है कि किसान वस्तु स्थिति को समझेंगे और चर्चा का मार्ग अपनाएंगे। भारत सरकार हर वो काम करने को तैयार है जो किसान की समृद्धि के लिए जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने लोगों ने लगातार एमएसपी को बढ़ाया, एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया, 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया है जिस पर काम हो गया है। इन सब का लाभ आम किसान को मिले, इसके लिए जो कानूनी बंदिशें थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया है और ये सब चीज़ें किसानों के हित में हैं और किसानों के हित में काम करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगा। मैं राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उनको राजनीति करना है तो अपने नाम पर राजनीति करें, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लोग सिर्फ दुष्प्रचार के सहारे ही अपनी राजनीति चला रहे हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। क्योंकि जब वो 10 साल तक गवर्नमेंट में रहे तो उन्होंने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की जिस उपलब्धि को वो जनता के बीच में ले जा सकें। इसलिए सिर्फ झूठ और दुष्प्रचार के रास्ते को पकड़कर ही राहुल गांधी अपनी बैतरणी को पार करना चाहते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 3 दिसंबर का न्योता दिया गया, लेकिन अभी भी किसानों के प्रस्ताव का इंतजार है। हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सभी सहयोगियों की तरफ जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद तिवारी सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है, दूसरी तरफ जावेद मंसूरी हमारे साथ मेरठ में मौजूद है, गाजियाबाद में अब मौजूद है, क्योंकि मेरठ से लगातार किसान भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में तमाम जो किसान है दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे। तो वहीं प्रियंका कांडपाल निरंकारी ग्राउंड से हमारे साथ बनी। प्रियंका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, नरेंद्र सिंह तोमर को अभी आपने सुना 3 दिसंबर का जो न्योता है वो दिया, लेकिन अभी भी इंतजार किसानों के प्रस्ताव का है, उस पर बातचीत कीजिए और वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है वो भी दिखाइए। आप फिलहाल आपको सीधी में तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हूँ। जो तमाम किसान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं एक साथ। फिलहाल यहाँ पर ये तमाम किसान जो है वो खड़े हो गए हैं। बात यहाँ पर करते हैं जो कृषि मंत्री है, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि 3 तारीख की मुलाकात तो है। जब उनसे पूछा गया कि उससे पहले भी मुलाकात संभव है, उन्होंने कहा कोई प्रस्ताव का इंतजार वो कर रहे हैं। कोई प्रस्ताव भेजा गया? मैम आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसी जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा है 3 तारीख का, ऐसी मीटिंगें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार का सकारात्मक जवाब किसानों को नहीं मिला है। इसलिए किसानों का इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अगर सरकार को भरोसा देना है तो किसानों के बीच में आए और अपनी हमारी जो भी मांगे हैं, जो 3 काले कानून है, वापस ले। इससे पहले किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से जो तमाम किसान हैं यहाँ पर फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रैक्टर के पास, ट्रैक्टर के ऊपर भी तमाम चढ़े हुए हैं और ये लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जहाँ पर जता रहे हैं। और देखिए पीछे भी ट्रैक्टर के ऊपर भी आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर खड़े हैं और किसानों से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखें कि अभी दिन की चाय के बाद कुछ किसान जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या इस पर विचार है, क्या ये कहते हैं। अभी शाम की तैयारी हो रही है खाने की? शाम की। अच्छा, ये बताइए, जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 3 तारीख से पहले बात करने के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। आता तो वो सोचते। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपसे बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप इस पे? वो झूठ बोल रहे हैं, जो जुमलों की सरकार है। हाँ। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मतलब क्या आप लोगों की तरफ से कोई प्रस्ताव गया है उन तक? प्रस्ताव इनकी सीआईडी को, इनको पता नहीं था कि पंजाब के किसानों ने जो अल्टीमेटम जो मीटिंग हुई थी हमारे आगुओं की, उन्होंने 26 तारीख का टाइम दिया था इनको। इन्होंने सोचना था, खड़ जाएगा।
उन्होंने सोचना था हाँ कि 26-27 को किसान आ रहे हैं। हाँ, तो अभी वो कह रहे हैं कि 3 तारीख की बातचीत का तो है ही, उससे ठीक है, पहले ठीक है, अगर कोई प्रियंका, प्रस्ताव आता लौटेंगे तो उस आपके पर पास। सोचा यानी कुल जाता। मिलाकर वहां जो निरंकारी ग्राउंड में किसान बैठे उनकी मांग है कि सरकार खुद आकर बातचीत करे, और इधर सरकार कह रही है कि उन्हें किसानों के प्रस्ताव का इंतजार है। जावेद भी हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले आनंद आपके पास आते हुए, क्योंकि आप वहां पर डटे हुए हैं जहां पर किसान लगातार बड़ी संख्या में मौजूद हैं, अब कोई फैसला हो पाया है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम तो अगर 3 दिसंबर से पहले भी बातचीत कर रहे हैं तो प्रस्ताव का इंतजार है। क्या कोई सहमति बन पाई है कि नहीं? जी देखिए गायत्री, यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनके लिए देखिए यहाँ पर बाकायदा दूध का इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर जो किसान भाई हैं वो अपने जो किसान यहाँ पे प्रदर्शनकारी है उन्हें बाकायदा यहाँ पर उन्हें दूध यहाँ पर पिलाया जा रहा है। यहाँ पर चाय का इंतजामात सुबह किए गए थे, भोजन की यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई थी। इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर एक तरीके से सेवा भी की जा रही है भाई साहब, और आप लोग चाय पानी और दूध का इंतजाम भी कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से हैं, जो कि मेडिकल लंगर सेवा हमारी काफ़ी चल रही है, और यहाँ पे किसानों के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए हम यहाँ पे दूध लेकर आए हैं। आगे हमारी महाराज की कृपा से आगे शायद रोज़ भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। देखिए गायत्री, इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर कपों में यहाँ पे दूध यहाँ पर पिलाया जा रहा है, और कई यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उन लोगों को यहाँ पर उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कई संगठन यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा प्रदर्शन जो है। ग्राउंड में प्रोटेस्ट को लेकर सहमति बनी कि नहीं, इस पर आनंद एक बार फिर से हम आपके पास रुक करेंगे। जावेद भी हमारे साथ है। जावेद, किसानों की बात सुना जाना जाहिर है बहुत जरूरी है, लेकिन किसानों को भी समझना होगा कि रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा, सरकार से ही निकलेगा। ऐसे में निरंकारी ग्राउंड में मौजूद जो किसान है वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार खुद से बात करे, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमें किसानों के प्रस्ताव का इंतजार है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से इस पूरे मसले का हल निकलेगा। आपके साथ में मुझे लगता है कुछ किसान, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, लगातार हम आ रहे हैं मेरठ से, मेरे पीछे आप देखेंगे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आएंगी। भारतीय किसान यूनियन, जो कि किसानों का बड़ा संगठन, चलिए अब जावेद रुक करेंगे, आपका संपर्क आपसे टूट गया, लेकिन लगातार इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से। जी जावेद बोलिए। कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, आपके प्रस्ताव का इंतजार कर रही है। अरे कोई नहीं है, झूठ बोल रहे, झूठ। अच्छा, हाँ झूठ बोल रहे। देखिए ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है सरकार। आप बताइए, सरकार प्रस्ताव का इंतजार कर रही है। भाई साहब, पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। आप किसान की पीड़ा को लाइव टेलीविजन पर दिखा रहे, यूं पहली बार हुआ है। नहीं, आप अपना मुद्दा बताइए। हमारा मुद्दा ये है कि हमारी जितनी भी फसल है उसका जो MSP है वो बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। उससे नीचे अगर कोई सा बेचता है, सरकार ये कह रही है बातचीत के लिए तैयार है। सरकार झूठी है, बिल्कुल झूठ बोल रही सरकार का कोई यकीन नहीं, सरकार का विश्वास अब तक विश्वास नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। बताइए चाचा, सरकार कह रही है प्रस्ताव कुछ नहीं, सरकार तो सिवा झूठ बोलने का और काम नहीं। देखिए, सिरे से सभी किसानों का एक सुर में कहना है कि सरकार पर भरोसा नहीं है, और इसी मांग को लेते हुए लगातार किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गायत्री, बिल्कुल जावेद, तो किसानों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि अब उन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन सरकार लगातार ये भरोसा दिला रही है कि किसानों के हित में है ये बिल, और अगर ये कानून, और अगर तब भी कोई संशय है तो बातचीत की जाए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पहल नहीं, अब सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक असामाजिक तत्वों के शामिल होने के सुराग मिले हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक किसानों के पूरे आंदोलन के पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ है। खट्टर ने यह भी बताया कि जांच के बाद यह पता चल जाएगा कि इस आंदोलन के पीछे किस किस राजनीतिक दल का हाथ है। खट्टर का दावा है कि हरियाणा के किसानों को नए कृषि कानूनों को कानून को लेकर कोई शिकायत नहीं है, और इस आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं हैं। कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं, और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है जो
ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें होंगी। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है वो किसान के नाम पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, ये निंदनीय भी है। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहाँ से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। लगातार मैं तो 3 बार कह रहा था, लेकिन हमारे एक्सचेंज के लोगों ने, क्योंकि हमारे कहने पर बार बार वो फ़ोन करते रहे, कम से कम 6-7 बार उनके यहाँ फ़ोन किया, उनके स्टाफ के लोग उठाते रहे। अब कराते हैं 4 बजे कराते हैं, मीटिंग में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। यानी बड़ा अजीबोगरीब स्थिति के एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बात कर रहा। आज तक मुझे 6 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया। हमने अपने लोगों से भी करते हैं, विरोधी पक्ष के लोगों से भी करते हैं। इवन इससे पहले मेरे से कोई हमारी बात होती है, जब उन्हें फ़ोन मिलाया, कोई व्यस्तता होती है तो घंटे आधे घंटे में बातचीत हो जाती है। लेकिन इस बार लगातार 3 दिन प्रदर्शन करने के बाद भी ही डिडंट कम टू द पॉइंट। तो ये बड़ी बात, बड़ा आरोप लगाते हुए मनोहर लाल खट्टर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक है। आनंद हमारे साथ लगातार बने हो। आनंद, इसी सवाल के साथ मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन है, इसके पीछे खालिस्तानी समर्थक है। कैसे देखें इसको? क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि बार बार मैंने कोशिश की बात करने की पंजाब के मुख्यमंत्री से, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। जी देखिए, बिल्कुल गायत्री, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ें उसमें साफ की हैं कि कुछ ऐसे ऑडियो हैं जो सरकार को मिले हैं जिसमें ये पाया गया है कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो इस भीड़ में शामिल हैं या शामिल हो सकते हैं और ये एंटी सोशल अनवांटेड एलिमेंट जो हैं ये माहौल को ख़राब कर सकते हैं। देखना होगा कि जो बाकी एजेंसियां हैं वो इस बयान को किस तरह से लेती हैं और क्या अगर ऐसे इनपुट्स कोई मिले हैं हरियाणा सरकार को तो उस पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो LIU या जो इंटेलिजेंस यूनिट है या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो करेंगी। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा एक आरोप भी लगाया है कि हरियाणा पुलिस की पीठ भी थपथपाई है मनोहर लाल खट्टर ने कि पुलिस ने पूरा संयम रखा है और हरियाणा के जो किसान हैं वो इस आंदोलन से दूर हैं और पंजाब की जो किसान हैं वो केवल इसमें शामिल हैं और बाकी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो एजेंडे के तहत इस पूरे प्रदर्शन को करवा रही हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति गरमा रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सिंधु बॉर्डर के जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान भाई है यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो लगातार उनके लिए यहाँ पर चाय पानी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर उनके समर्थकों ने की है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कई समर्थक जो हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और यहाँ पर ठीक है, आप देख सकते हैं आनंद आप बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर वहां तक कब तक डटे रहेंगे ये किसान, या फिर आगे के लिए भी क्या कोई रणनीति बनी है या फिर नहीं बनी है, इस पर लौटेंगे आपके पास। अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल जस की तस स्थिति बनी हुई है। किसान बुराड़ी मैदान जाने को तैयार नहीं है और फिलहाल बॉर्डर पर ही जमे हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि किसानों को रामलीला मैदान जाने की इजाजत नहीं दी गई है और उन्हें बुराड़ी मैदान में ही जाकर प्रदर्शन करना होगा। किसान संगठनों ने रामलीला मैदान में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इस बीच यूपी से भी कुछ किसान संगठन समर्थन देने के लिए बुराड़ी के ग्राउंड पहुंचे हुए। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर बुराड़ी की और कुछ और तस्वीर अब आपके सामने। टिकरी बॉर्डर पर किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें रामलीला मैदान जाने दिया जाए, बुराड़ी ग्राउंड में हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर भी किसान बड़ी संख्या में डटे हुए हैं और लगातार सवाल यही कि आखिर क्यों हमें रामलीला मैदान में जाने नहीं दिया जा रहा है और हम वहीं पर डटे रहेंगे जब तक मांग नहीं मान ली जाती है। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी में, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से जो किसान पहुंचे हैं बुराड़ी ग्राउंड में, वहां पर जश्न मनाते हुए नजर आए, ये कहते हुए कि हमें कम से कम दिल्ली में एंट्री की इजाजत तो दी गई, लेकिन उनका यह भी साफ तौर पर कहना है कि जो भी फैसला होगा, जो टिकरी बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए किसान, उनके अकॉर्डिंग ही आगे, उन्हीं के अनुसार आगे चला जाएगा। और ये तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, राशन के साथ हैं किसान, यानी आगे तक की पूरी तैयारी है। तो लगातार किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। उधर कृषि मंत्री ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि अगर बातचीत
के जरिए मसले को सुलझाना है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है, लेकिन उन्हें इंतजार है किसानों के प्रस्ताव का। वो कह रहे हैं कि अभी तक किसानों की तरफ से किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, कहां तक किसानों का ये पूरा जो जत्था है पहुंचा अभी तक, और अब आगे की रणनीति क्या है? कुछ साफ हो पाया है? क्योंकि अभी जो टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, उनकी तरफ से तो कोई फैसला हुआ नहीं। देखिए गायत्री, किसानों का ये काफिला मोहन नगर पहुंचने वाला है। मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं, लगातार दिल्ली की तरफ ये बढ़ रहा है। मोहन नगर से वैशाली होते हुए गाजीपुर बॉर्डर, ये जो किसान है ये दिल्ली में प्रवेश करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जो कहा है, दिल्ली पुलिस ने, कि वो पहले इंतजार करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे किसानों को कि आखिर वो उनको समझाएंगे, लेकिन क्या आगे कार्रवाई होगी बाद में तय किया जाएगा। किसान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ तक जाएंगे दिल्ली में, कहाँ जाना चाहते हैं? रामलीला मैदान पहुंचेंगे। रामलीला मैदान? हाँ। बुराड़ी ग्राउंड क्यों नहीं जाना चाहते? पुलिस कह रही है बुराड़ी ग्राउंड जाइए। नहीं वही जाएंगे। रामलीला ग्राउंड जाएंगे। ये बताइए, रामलीला ग्राउंड ही क्यों जाना चाहते? इतना बड़ा ग्राउंड है बुराड़ी ग्राउंड, उसमें क्यों नहीं जाना चाहते आप? हमारी पसंद रामलीला ग्राउंड है, वही है मुख्य सिस्टम, वही चलेगा, हमारा चलेगा, पहले से ही बुला लेंगे। लेकिन एक और चीज बताइए, जो हरियाणा के सीएम हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा किसानों का प्रोटेस्ट था राजनीति से प्रेरित था और कुछ खालिस्तानी समर्थक भी हो सकते हैं इसमें, वो ये कह रहे हैं। नहीं, ये तो मनगढ़ंत बात है। इन्हें झूठ बोलना, झूठ के अलावा ये और कोई बात जानते ही नहीं। किसानों का कोई राजनीति वाला कोई मामला नहीं है। रेट निर्धारण करने से है। देखिए, सीधी एक ही मांग है, किसान कह रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने जो कहा है वो कह रहे हैं कि सीधी एक मांग है एमएसपी की, और इसी को देखते हुए तमाम जो किसान है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो रहे हैं। बिल्कुल जावेद, आप लगातार वहां पर बने रहिए। आप बता रहे कि मोहन नगर तक किसानों का एक काफिला पहुंच चुका है, यानी अब बहुत ज्यादा देर नहीं है जब वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस वक्त क्या स्थिति बनेगी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर? हालांकि दिल्ली पुलिस पूरी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस सबके बीच आपको बता दें, पश्चिमी यूपी से भी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। जैसे कि तस्वीर जावेद दिखा रहे थे, किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान दिल्ली में पंजाब से आए किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मोहन नगर तक ये काफिला पहुंच चुका है। यूपी के किसानों की मांग यही है कि सरकार जल्द से जल्द प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करे। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन और उसके नेता हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। राकेश टिकैत, राकेश जी, आप दिल्ली जा रहे हैं लगातार, क्या किन मांगों को लेकर जा रहे हैं? क्या उम्मीद है आपकी मांगे मानी जाएंगी? उम्मीद का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली जा रहे हैं, बातचीत करेंगे सरकार से। क्या बात करनी है आपको सरकार से, बताइए। देखो, एक तो एमएसपी का बड़ा सवाल देश में है। एमएसपी से नीचे कोई खरीद ना हो, ये गारंटी कार्ड सरकार को देना पड़ेगा। अच्छा। जो भारत सरकार ने जिन फसलों की एमएसपी तय करी है, वो उनको पूर्ण रूप से देना पड़ेगा उनको। ये एक बड़ा सवाल है। एक होल्डिंग, कोई भी व्यापारी कितना होल्ड कर सकता है, उसकी कंट्रोलिंग किसके उसमें होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा एक और ये मामला है कि अगर कोई वाद विवाद होता है व्यापारी का किसान का, तो उसको जो सुलहनामा होगा या हम अपना वाद दायर कर सकते हैं, तो इन्होंने कोर्ट को बीच से हटा दिया। सिर्फ एसडीएम और डीएम के यहाँ कर सकते हैं। तो ये बड़े सवाल हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी मिलेगा जैसे अभी मिल रहा है। तो अभी तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा। अभी कहाँ मिल रहा? सरकारी उस पर खरीद नहीं है, और व्यापारियों ने किसान को लूट लिया। और इस बीच यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसानों से केंद्र सरकार के साथ 3 दिसंबर को होने वाली बातचीत का इंतजार करने की अपील की है, और साथ ही कांग्रेस पर किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। कृषि मंत्री जी उनसे बात करने के लिए आश्वासन दे चुके हैं, तो उस बात का लोगों को इंतजार करना चाहिए। उसके पहले कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से जनाकांक्षाओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है, यदि कहीं कोई किसानों को विधिक अड़चन है तो उसको भी सरकार बैठ करके मिलजुल करके बात करके आपस में सुलझाएगी। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली पंजाब हाईवे पर फलों और सब्जियों से भरे ट्रक भी फंस गए हैं। 3 दिनों से ये ट्रक यूं ही फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रक में रखी सब्जियां और फल भी खराब हो रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों की मांग है कि इस जाम से उन्हें
निकालने के लिए पुलिस व्यवस्था करे। कुछ नाराज ड्राइवरों ने तो खराब सब्जियों और फलों को सड़क पर फेंककर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर दोनों तरफ इस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोडेड ट्रक भी खड़े हैं, जिनके अंदर फल, सब्जियां और दूसरा सामान है। खासकर फल और सब्जियां जिन ट्रकों में है, वो ट्रक चालक काफ़ी परेशान है, क्योंकि इनका कहना है कि 3 दिन से ये ट्रक यहाँ पर इसी तरह खड़े हुए हैं। इनके फल और सब्जियां हैं वो लगातार ख़राब हो रही है। आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर इस ट्रक को जाना था, दिल्ली से लोड होकर चला था, लेकिन सिंघू बॉर्डर से पहले ये ट्रक रुका हुआ है। इस ट्रक के अंदर अंगूर, चीकू और अनार जैसे फल हैं और ये लगातार ख़राब हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रक का ड्राइवर बता रहा है कि 3 दिन हो चुके हैं, इनका जो अंगूर है वो ख़राब हो चुका है, दूसरे फल भी इसी तरह ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए, ये अंगूर से भरा हुआ पूरा ट्रक है यहाँ सिंघू बॉर्डर पर, और ये अंगूर ट्रक के अंदर सड़ने को मजबूर है। ट्रक के अंदर फल सड़ रहे हैं। अब इनका कहना है कि इन ट्रकों के लिए व्यवस्था की जाए। साथ इन ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि इनके पास खाने और पीने की भी व्यवस्था नहीं है। इधर खड़े होने पे भी दिक्कत है। अभी एक जेडो साहब आए थे क्रेन लेके, बोल रहे थे गाड़ियाँ हटाओ यहाँ से। अब यहाँ भी फंसे पड़े हैं, आगे जा नहीं सकते हैं। बोलो क्या करना चाहिए अब? अगर यहाँ से जाएंगे हम दूसरी साइड में, वहाँ आगे हमारे को ये दिक्कत है कि वहाँ पुलिस वाले पकड़ते हैं, कोई 2000 मांगता है, कोई 4000 मांगता है, कोई 500 मांगता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किसानों के इस आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस पर उन्होंने जब हमला करते हुए कहा कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की चिंता है और नए कानूनों से उनके हित को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, और देश के अन्नदाता मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। मोदी जी की सरकार किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों के स्वाभिमान के लिए प्रतिबद्ध थी, प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। अब कुछ गुमराही गैंग है जो ज़रूर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि मोदी जी जब से आए हैं इन 6 सालों में बजट कितना था जो कांग्रेस के लोग बड़े बड़े डींग मार रहे हैं, 12,000 करोड़। अब कितना है? 34,000 करोड़, 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा। जो लोग डींग मार रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि भैया ये मोदी जी के आने के बाद ही क्यों जो है एमएसपी के दाम एकदम से, एमएसपी के रेट इतने बढ़ गए। और आइए अब आपको बताते हैं बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने भी कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया, और साथ ही शहनवाज हुसैन ने कहा कि किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर जो भी भ्रम है सरकार उसे दूर करेगी। किसान भाइयों से बहुत लगाव हमारी सरकार रखती है। जो गलतफहमियां हैं उससे बातचीत के ज़रिए दूर की जा सकती है। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए इसका हल निकालेंगे, और इस पर जिस तरह कांग्रेस सियासत कर रही है उसको सियासत बंद करना चाहिए। किसान के लिए पूरी तरह हमारी सरकार, हमारी पार्टी चिंतित रहती है और काम उनके हित में ही सारे फैसले लिए हैं।